उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाने वाला यूपीपीएससी एग्ज़ाम, आप सभी हमारे साथ ऑनलाइन बैच के माध्यम से कंप्लीट फाउंडेशन बैच से जुड़ करके यूपीपीएससी एग्ज़ाम का लगातार निरंतर आसान भाषा में संपूर्ण पाठ्यक्रम लगातार अपना कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन बैच में हमने आपके पूरे पाठ्यक्रम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपका कंप्लीट कराया है और इसको लेकर मैंने वीकली टारगेट भी आपके लिए प्रारंभ किया है कि हर सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना कंप्लीट करना है। आपके पास एक यदि टारगेट रहेगा तो आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। तो उस दिशा में ये प्रारंभ किया गया मेरा प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित तौर पे इस टारगेट से आप सभी के अंदर पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने में आपको आसानी मिलेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सभी छात्र जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच में है टारगेट निश्चित तौर पे कंप्लीट कर रहे होंगे। ये टारगेट केवल यूपीपीएससी एग्ज़ाम के छात्रों को लेकर के ध्यान में रख के, उनके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और 4 सप्ताह के टारगेट आ चुके हैं, 5वें सप्ताह का टारगेट है। हमने शुरुआत की थी आपके भारत के भूगोल से। 4 सप्ताह में काफ़ी हद तक भारत का भूगोल लगभग कंप्लीट होने की दिशा में है। तो 5वें सप्ताह में भारत के भूगोल में आप सभी को पिछले उसमें देखिए, एक तो मैंने आपको बताया है कि आपको बुक कौन सी पढ़नी है, साथ साथ बुक भी बता रहा हूँ और क्लास में तो मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं। तो क्लास नंबर 55 तक आपने कर लिया था अभी तक, क्लास नंबर 56 से लेकर क्लास नंबर 69 तक करना है। भारत के भूगोल में क्लास नंबर 56 से लेकर क्लास नंबर 69 तक इसे आपको कंप्लीट करना है और इससे भारत का भूगोल आपका काफ़ी हद तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बुक में आपको पिछले उसमें मैंने महेश कुमार वर्णवाल की बुक आपको बताई थी, ये लगभग आपकी कंप्लीट भी हो गई होगी। महेश कुमार वर्णवाल की जो पुस्तक थी, तो महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक की जगह जो है अब हम एक नई पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले उसमें कंप्लीट हो गई थी, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाली पुस्तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है महेश कुमार वर्णवाल की, है ना। और इसमें भारत का भूगोल वाला सेगमेंट ही कंप्लीट हुआ है और अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक फिर रहेंगे। तो इस पुस्तक को फिर से प्रारंभ करेंगे जब वो टॉपिक आएंगे, जैसे विश्व का भूगोल वगैरह है और फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। तो जब हम पढ़ेंगे वो टॉपिक तो फिर उसे देख लेंगे। अब एक पुस्तक ये है आपकी भारत के भूगोल का, ये आपका रिवीजन कराएगी। मैं चाहता हूँ ये पुस्तक एक बार आप रीड कर लो, पढ़ लो। एटलीस्ट आपने वैसे सारा कुछ पढ़ रखा है, बस इससे रिवीजन हो जाएगा, आपका कुछ बचेगा नहीं। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपकी परीक्षावाड़ी की पुस्तक है, भारत का भूगोल परीक्षावाड़ी। पीसीएस के लिए अच्छी पुस्तकें होती हैं। वर्णवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसमें सब कुछ है, एटलीस्ट फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगा। वो सब चीज़ें इनमें नहीं है तो बहुत कम है। तो इसलिए मैंने ये सब्सिडरी बुक के तौर पे रखा है और उसे मेन बुक के तौर पे रखा है। तो वो तो आपने पढ़ी रखी है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार इसको रिवाइज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त समय हमारे पास, हम कर लेंगे इसको। तो भारत का भूगोल जो मैंने क्लास में करवाया 56 से लेकर 69 तक, ये क्लास कर लीजिएगा। और भारत का भूगोल परीक्षावाड़ी एक नई पुस्तक है ये, ठीक है। और बहुत फास्ट रीडिंग करनी है, रिवीजन टाइप में। और इसमें बहुत सारे तथ्य भी दिए गए हैं बॉक्सेस बना के परीक्षा दृष्टि के तौर पे, तो उसे भी देख लीजिएगा। तो उसमें इसको पेज नंबर 1 से लेकर 150 तक रीड करना है। बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट रीडिंग करिएगा इसको, बहुत फास्ट रीड करते हुए चले जाइएगा, ठीक है। तो 150 तक आपको इसको करना है। बहुत तथ्यात्मक चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत उनमें, ये नहीं कि रटने बैठ जाओ। एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, सब याद हो जाएंगी। मैंने क्लास में भी सब कुछ लिस्ट बनवा दी है, सब कुछ कर लिया है, वर्णवाल भी पढ़ लिया। तो इसमें रिवीजन वाली चीज़ ही है, तथ्य काफ़ी मिलेंगे, पर फास्ट आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। क्लास नंबर 1 से लेकर 150 तक कर लेंगे, पेज नंबर 101 से लेकर 150 तक। बिल्कुल फास्ट रीडिंग करिएगा, आपके पास पर्याप्त एक सप्ताह का समय है। तो 56 से लेकर 69 तक क्लास कर लीजिएगा और एक नंबर पेज से 150 पेज तक इसको फास्ट रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करना मैंने बताया आपको। तो रिवीजन के लिए इसलिए मैं थोड़ा सा संख्या ज़्यादा दे रहा हूँ, बीच बीच में टेक्स्ट बुक वगैरह है, तो इसलिए मैंने पेजेस की संख्या 150 की है। कोई दिक्कत नहीं, अब कर पाओगे, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ये पुस्तक आपके पास ना हो तो आज़ाद पब्लिकेशन से मंगवा लीजिएगा। तो ये आपके 5वें सप्ताह का टारगेट है। अब लगभग भारत का भूगोल समाप्ति की ओर है। अंतिम टारगेट जो आपका होगा 6वें टारगेट में इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर देंगे। बुक और एक आपका रिवीजन वीडियो भी मैं आपको दूंगा, उसमें आप कंप्लीट रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से भारत के भूगोल की व्यापक विषय वस्तु आपके समझ में आ जाएगी इस टारगेट के बाद ही। और अगले टारगेट तक आप बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुकेंगे कि आपने भारत का भूगोल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और रिवाइज भी कर लिया,
ठीक है। तो अगले उसमें मैं एक रिवीजन वीडियो भी आपको अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपको पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज कर लें फास्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा ये सब्जेक्ट। अब देखो ये प्री कम मेन सब्जेक्ट हमने भारत का भूगोल लिया था, मेंस ओनली का भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें इथिक्स चल रहा है आपका टॉपिक, ठीक है। तो इथिक्स के लिए आपको उसका टारगेट अलग आएगा। तो जो बच्चे केवल प्री कम मेंस में जुड़े हैं, मेंस ओनली बैच में जुड़ जाइएगा। जो फाउंडेशन वाले हैं उनको दोनों मिल रहा होगा, प्री कम मेंस सब्जेक्ट और मेंस ओनली दोनों का सब्जेक्ट मिल रहा होगा फाउंडेशन वाले बच्चों को। और ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, दोनों दृष्टिकोण से हम चीज़ों को कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, करते रहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और सिलेबस आपका एक गति में बहुत तारतम्यता के साथ, निरंतरता के साथ कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह अगले सिलेबस में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।